टीम वर्क था करण मडवी, आकाश सोरगे और सूरज पाटिल का। जय हनुमान भिंगारवाड़ी के लिए। तो देखिए मस्ट विन मैच है ये। अंकुर सिंह भी जानते हैं, विश्वजीत ठाकुर भी जानते हैं, दोनों बड़े खिलाड़ी। एक इंडिया पाकिस्तान मैच के मैन ऑफ द मैच, एक टीम के कप्तान, तो दूसरे उस मैच जो जीता था इंडिया ने, उस टीम के कप्तान अंकुर सिंह। तो देखिए दोनों के बीच ताकतवर लड़ाई, रायगढ़ के हार्दिक पांड्या के अस्तित्व की लड़ाई, तो टेनिस बॉल क्रिकेट के विश्व टीम के कप्तान बनने की क्षमता रखने वाले अंकुर सिंह और प्रकाश खाड़ेकर, ग्लोरियस वल्लभ के भी अस्तित्व की लड़ाई। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला बल्लेबाज गजानन बोधरे ने। एक रन जरूर मिलेगा। मस्ट विन मैच है ये। भिंगारवाड़ी थोड़ी सी रिलैक्स होगी क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जिस अंदाज से मैचेस जीते हैं, उस अंदाज को देखते हुए यकीनन मैं कहना चाहूंगा इस खेल में, इस लीग में आज पहले दिन मजा आ रहा है। विश्वजीत इस ओवर की दूसरी गेंद अंकुर सिंह के लिए फिर से एक बार हाई बैकलिफ्ट के सहारे इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन एक ही रन मिलेगा। मिड विकेट पर ट्रेवल होती हुई गेंद, 2 रन 2 गेंदें, 2 बड़े खिलाड़ियों को टेंशन में लेकर आई है। यकीनन मैं कहना चाहूंगा एक विशाल जीतेकर की मैत्री स्पोर्ट्स पल्स पे, जिन्होंने पनवेल, जिन्होंने अंकुर सिंह को हराया, और एक जय हनुमान भिंगारवाड़ी जिन्होंने विश्वजीत ठाकुर की टीम को हराया। लेकिन ये नंबर आया, अंपायर का इशारा आना जरूरी, नंबर 6 डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर बोधरे के द्वारा लगाया गया ये बेहतरीन छक्का। स्वरा स्पोर्ट्स के पैकर फ्रेंचाइजी सुजीत मात्रे साहब यहां पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मंच पे आके इस आरपीएल का मजा ले। रन निकाला वहां पर सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 9 रन, जो बैकफुट पे जाके स्क्वायर कट मारने की कोशिश की थी बल्लेबाज गजानन ने। कड़मबोली का यह खिलाड़ी सीधे बल्ले से अंकुर सिंह ने इस गेंद को खेला, कवर्स मौजूद किया। विश्वजीत ठाकुर और अंकुर सिंह एक दूसरे की कमजोरी और ताकत को जानते हैं। काफी अरसे से रायगढ़ नीलेश परदेसी की टीम वहां पर एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं, एक ही टीम का दोनों हिस्सा रह चुके हैं व्यावसायिक स्तर पर, तो एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं। यह गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद की थी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, आखिरकार एक डॉट गेंद डालने में सफल साबित हुए विश्वजीत ठाकुर। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 10 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। पिछले मैच में अगर हमने देखा 16 की औसत 96 रनों का चेस करना है विशाल जीतेकर एंड कंपनी। सोच रही होंगी कि गेंदबाजों को आखिरकार बल्लेबाज कितने रन बना कर दे। इतने रन होने के बावजूद भी अगर गेंदबाज बचा नहीं सकते तो वो बल्लेबाज क्या करेंगे, क्या करेंगे वो। तो समाधान पाटिल गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। बाएं हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी होती हुई अंकुर सिंह के लिए। अंकुर सिंह को ज्यादातर हमने व्यावसायिक स्तर पर बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा है, लेकिन इस आरपीएल में बतौर बल्लेबाज खुद को साबित करने की जो उनकी कोशिश है, उस कोशिश में कहीं उनकी टीम को नुकसान ना हो। तो सुजीत मात्रे साहब के साथ रोशन पाटिल भी यहां पर आ चुके हैं। उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आके तशरीफ लाकर इस आरपीएल का आनंद ले। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी टेंशन में आ चुके हैं। रजत मुंडे की टीम की वजह से, उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण कई लोगों ने यह सोचा होगा कि आसानी के साथ मैत्री स्पोर्ट्स पनवेल आगे निकल कर जाएगी, लेकिन अनहोनी को होनी करे। क्रिकेट में हम धोनी को बोलते हैं, लेकिन जिस अंदाज से 42 रनों का एक स्टैंड रखा सूरज पाटिल ने, और उसके बाद जो परवान चढ़ी करण मडवी की बल्लेबाजी और एक शॉर्ट बट स्वीट पारी आकाश सोरगे ने खेली, उस वजह से
आसान, जो मुश्किल काम था उसे आसान किया था जय हनुमान भिंगारवाड़ी के लिए इस त्रिमूर्ति ने। यह विकेट मिलता हुआ अंकुर सिंह का। इस विकेट के कारण टीम का टोटल 10 रन। वहीं पर रुका हुआ टोटल गेंदबाज समाधान पाटिल जो लगातार 3 गेंदें डॉट डाल चुके हैं, उसमें से एक विकेट निकाला उन्होंने इस ओवर की तीसरी गेंद पर। देखिए रोशन, धन्यवाद डीजे रोशन शपकाल की मैं तारीफ करना चाहूंगा। इस आरपीएल में हर एक मेहमान के ऊपर उनकी नजरें हैं, हर एक मेहमान का उचित सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त इस गेंद को खेला, गेंद थोड़ी देर हवा में, कैच होने की संभावना, हाथ में आया हुआ कैच छोड़ा। आरपीएल बड़ा स्टेज है, यहां पर ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। लीग स्टेज है ये, फिर भी अगर पहला मैच आप हारे हो तो दूसरे मैच में ये गलती नहीं होनी चाहिए। टीम का टोटल 3 रनों से बढ़ता हुआ 13 रन। अरमान शेख, इनकी बल्लेबाजी मैंने देखी थी आदर्श ट्रॉफी में, क्या बल्लेबाजी की थी। सुबह से शाम तक मैंने इनकी बल्लेबाजी देखते हुए मैंने कमेंट्री की। इनका मैं फैन बन चुका था क्योंकि एक भी गेंद उन्होंने विकेट कीपर के दस्तानों में जानी नहीं दी, जितनी भी गेंदें फेस की। रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश, कामयाबी मिली अरमान शेख को। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। शुक्रिया। फिर से एक बार जो तारीफ मैंने की थी कि एक भी गेंद उन्होंने विकेट कीपर के दस्तानों में जाने नहीं दी। आरपीएल में हमने देखा क्रॉस बैटेड शॉट खेलते हुए, टेनिस का शॉट खेलते हुए, क्योंकि वहां पर जो मैंने उनकी बल्लेबाजी देखी थी, लेदर शॉट की झलकियां मच्छिंद्र पाटिल सर उनकी बल्लेबाजी में नजर आ रही थी पूरे दिन में। टीम का टोटल इस डॉट गेंद की वजह से ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले ओवर में आए 10, इस ओवर में आए 7, कुल मिला के 17 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी खुद कप्तान अंकुर सिंह। लगभग ये टीम यहां से जो टीम हारेगी, मुझे नहीं लगता कि शायद उन्हें मौका मिल सकता है आगे जाने का। यहां मस्ट विन मैच है दोनों के लिए। प्रतियोगिता में अगर जिंदा रहना है, खुद को साबित करना है, डू एंड डाई। स्कोरर मुझे बता रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है दोनों के लिए। अली पटेल को देखते हुए उस्मान पटेल की याद आई। लेग बाई के तौर पर यह रन मिला और इस सिंगल के साथ 18 पर आता हुआ टोटल। अब अरमान शेख स्ट्राइकर एंड पर। विश्वजीत ठाकुर, जिनके फैंस काफी तादाद में हैं, इनके एंट्री का वीडियो 78,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा था। रायगढ़ प्रीमियर लीग ऑक्शन की एंट्री, इतने ज्यादा इनके फैन फॉलोअर्स हैं। और ये देखिए अरमान शेख ने लेदर का शॉट खेलने की कोशिश की, शॉट ऑफ लेन गेंद अपर कट मारने की कोशिश की, और इसी के साथ अरमान शेख के पारी का अंत। अंकुर सिंह और प्रकाश खाड़ेकर ग्लोरियस वल्लभ अब संकट में। यकीनी तौर पर अगर मच्छिंद्र सर देखा जाए तो लीग स्टेज पे दोनों ही टीम प्रेशराइज है अपना एक एक मुकाबला हारने की वजह से। ऐसे में अगर देखा जाए तो फ्रेंचाइजी भी उनके प्रेशर में है। कौन से खिला और रोटेशन है इस प्रतियोगिता में। 14 में आपको 14 लोगों को खिलाना है कम से कम एक मैच, तो वो रोटेशन भी आपको घुमाना है जीत के साथ साथ। वो भी आपको दिमाग लगाना है कि 14 में से कौन से 11 लेकर आए हम, कि ताकि हम हमारा मस्ट विन मैच जीत सके। रोटेशन भी करना है, मैच भी जीतना है। ऐसे प्रेशर में पहला मैच हारने की वजह से दोनों टीम्स। और ये क्लीन बोल्ड विश्वजीत ठाकुर अब हैट्रिक के द्वार पर दस्तक देंगे। 2,500 रुपए का इनाम है। उप सरपंच बहाड़, ग्रुप ग्राम पंचायत अमर मात्रे, इनकी तरफ से। पूरी लीग में ऐसा नहीं है कि इस मैच के लिए, पूरी लीग में ऑक्शन के समय उन्होंने उस इनाम की अनाउंसमेंट की थी। दत्ता कायकर मुझे बता रहे। और
उनकी तिजोरी की चाबी, इस इनाम की तिजोरी की चाबी उन्होंने दत्ता गायकर के हाथों में दी है। 1 लाख रुपए तकरीबन उन्होंने दे के रखे हैं। चाहे जितने भी हैट्रिक हो, चाहे जितने भी 50 हो, मैं तैयार हूं। ये जज्बा होना चाहिए। देखिए महेश म्हात्रे सर टीम मैनेजर है, प्रकाश खाड़ेकर वल्लभ के, उनके चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन, क्योंकि जो ट्रॉफी है उसे वो छूना चाहते हैं हर हाल में, हर हाल में छूना चाहते हैं। क्योंकि जब भी उनके द्वारा महाराज आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर वो जब बोलते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के। ऐसे में ऐसी ट्रॉफी को वो क्यों नहीं हाथ लगाना चाहेंगे? है उनमें, उन्होंने कहा कि पिछले मैच में भी हमारे मिडिल ऑर्डर ने अच्छा किया था, इस बार भी हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा करेगा। विश्वजीत इस ओवर की चौथी गेंद और ये नो बॉल, शायद तेज डालने के चक्कर में ओवर स्टेप ऐसा लग रहा है मुझे। 1 रन तो आ चुका है और 1+1 दोनों का इजाफा, और अगली गेंद होगी फ्री हिट। तेज डालने की कोशिश की थी, एफर्ट देने की कोशिश की थी और उस एफर्ट में ओवर स्टेप कर बैठे विश्वजीत ठाकुर। 20 रन हो चुके हैं, तीसरा ओवर चल रहा है। 95 रन बनाने के बावजूद भी अगर कोई टीम हारे तो बल्लेबाज क्या करेंगे इस आरपीएल में। लेकिन उतनी शानदार बल्लेबाजी हुई रजत मुंडे के आउट होने के बाद। सूरज पाटिल, वाघिलवाड़ा, करण मड़वी, गावठाण और आकाश सोरगे बेलवली, इन तीनों ने एन निर्णायक मोड़ पर अच्छी बल्लेबाजी की जो हनुमान भिंगारवाड़ी के लिए। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की थी, कंधे का ज्यादा इस्तेमाल किया था विश्वजीत ठाकुर ने। जो उनकी ताकत है संगम राजे के लिए, जो उनकी ताकत है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, हमेशा हम देखते हैं विश्वजीत ठाकुर की 6 में से 3-4 गेंदें ऐसी होती है जो वो कंधे का इस्तेमाल करते, या तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप या सूंघती हुई डिलीवरी, परफ्यूम डिलीवरी जिसे हम कहते हैं, छाती से निकलती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। संगम राजे ने गेंद बल्ले पर तो जरूर ली, लेकिन क्या मिलेगा? और ये देखिए ये नंबर मिला। अच्छे लेदर बॉल क्रिकेट में कभी कभी ऐसा होता है बॉलर के साथ इंटरनेशनल लेवल पर, वैसा इस टेनिस बॉल की दुनिया में देखने का मौका मिला। जो रफ्तार थी विश्वजीत की, उस रफ्तार ने ही गेंद को बाउंड्री के बाहर निकालने में बल्लेबाज संगम राजे की मदद की, और इस छक्के के साथ 26 गेंद दीजिए गेंद। आरपीएल देखिए अनिल पाटिल और मंगेश वाकड़ीकर, इन लोगों की मेहनत सही मायने में, मैं पिछले 1 महीने से इनके साथ हूं। इकोनॉमिकल पावर मिली इस प्रतियोगिता में, लेकिन जो दिमाग इस्तेमाल हुआ, क्योंकि एक प्रोग्राम सेट करने के लिए एक माइंड का होना जरूरी है, माइंड सेट। क्योंकि आपके पास अगर चाहे मनी पावर कितना भी हो, लेकिन उसका सही इस्तेमाल ना हो दिमाग के साथ, तो प्रोग्राम आगे नहीं जा सकता। वो पूरा दिमाग मंगेश वाकड़ीकर हो, दत्ता गायकर हो या राजू तांडेल, इन तीनों ने लगाया। एक ऐसी फौज अनिल पाटिल के पीछे खड़ी रही कि वो महज उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, और आज उस प्रतियोगिता को सक्सेस देखते हुए उनके चेहरे पर खुशी। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, अली ने कोशिश जरूर की, 1 रन जरूर मिला संगम को, दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी। ओवर नंबर 3 चल रहा है, तीसरे ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई नजर आ रही है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। उतने ज्यादा नहीं है जिस तरह पिछले मुकाबले में बचिंद्र सर हमने चेसिंग देखी थी 96 रनों की, उस अंदाज से देखते हुए ये रन इतने ज्यादा नहीं बने। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए औसत 9.33 के औसत से रन आ चुके हैं। लेकिन अगले 3 ओवर में क्या कुछ होगा, इसका माइक्रोफोन पर जायजा देंगे, आंखों दिखाल बताएंगे मेरे साथी मच्छिंद्र पाटिल सर। थँक्यू सो मच प्रवीण दुगाडे सर. आपण वळूया सामन्याकडे. आपण पाहतोय 4था सामनाच्या स्पर्धेतील. प्रवीण सर, एक गोष्ट मी निश्चित तुमच्या लक्षात आणू इच्छितो की मागचे 3 सामने चेस झालेत.
म्हणजे मागच्या 3 सामन्यांमध्ये नाणेफेकी जिंकणारा संघ जिंकलाय. बघायचं या सामन्यात ते चित्र कायम राहील की तुम्हाला एक वेगळं समीकरण पाहायला मिळेल. पण 2 संघांसाठी हा सामना फार महत्त्वाचा आहे, कारण तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये फक्त 3च सामने खेळण्याची मुभा असणार आहे. त्यामुळे एक सामना ऑलरेडी लॉस केले दोन्ही संघांनी, त्यामुळे हा सामना नॉकआउट आहे की काय असं वाटतंय प्रेक्षकांना. आणि मागच्या सामन्याचा काय थरार होता, जवळजवळ 25,000 प्रेक्षकांना तो सामना युट्यूबच्या माध्यमातून पाहिला. स्वागत आहे तुमच्या या स्पर्धेमध्ये. दुपारचा सत्रात चौथा सामना आपण पाहतोय. आज रायगड प्रीमियर लीगचा शुभारंभ झाला आणि खरोखरच ज्या पद्धतीने डिसिप्लिन पाहिल्या स्पर्धेचा 8:58 पहिला चेंडू फेकला गेला मैदानावरती आणि जबरदस्त सुरुवात करत असताना रायगड प्रीमियरच्या माध्यमातून काल मात्र रायगडची संस्कृती तुम्हाला पाहायला मिळाली या स्पर्धेच्या माध्यमातून. बवंडर बघू शकाल आपण वादळ मैदानावरती. बवंडर सुद्धा बघू शकाल आपण. ज्यावेळी आम्ही कतारला समोरचन करत होतो असंच बवंडर आलं होतं. मात्र तेव्हा 3 तास सामना थांबला होता, कारण ते वालुमय देश मिळवणे कतार. तिथे काहीच नाही मित्रांनो, फक्त ते लोक लकी आहेत कारण पेट्रोलच्या खाणी आहेत. त्यामुळे जगातील सर्वोत्तम श्रीमंत असा देश आहे तो आणि इथे सुद्धा तुम्हाला तशी चित्र पाहायला मिळते. मग आपण जर मैदान पाहिलं तर मैदानामध्ये खूप चांगलं सुंदर सजवलं आहे. बघू शकाल आपण रंगीबेरंगी फ्लॅग्स, प्रचंड प्रेक्षकांची गर्दी, रंगीबेरंगी आपण कलरफुल पाहतोय. ॲटमॉस्फिअर खूप सुंदर आहे या क्रिकेटसाठी. यावेळी आपण सामन्याकडे 28 धावा 3 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त. स्ट्रायकेनला फलंदाज बघू शकाल आपण अर्जुन बेदीला आपण बघू शकाल. स्ट्रायकेनला अर्जुन बेदी कांबोडियाचा खेळाडू. या आले मात्र जबरदस्त क्लासिकल टायमिंग दाखवत असताना फाईन लेग रिजनला चेंडू ट्रॅव्हल होते, माफ करा लॉंग लेग रिजनला, आणि कव्हर करून ते फक्त सिंगल. 2 धाबा झाल्या असत्या मात्र इथे विचार नव्हता. फलंदाज स्ट्रायकरला बघू शकाल आपण संगम राजेला तलोजे मजकूरचा अपकमिंग स्टार खेळाडू. गोलंदाजी तेवढीच चांगली करतोय, फलंदाजी करतोय, आतापर्यंत खेळतोय तो 8 या धावसगती खेळतोय. सुरुवात मध्ये दमदार झाली नाहीये, कारण दोन्ही संघ आता मात्र सावधगिरी पवित्रा घेत असताना, कारण दोन्ही संघांना सामना जिंकणं फार महत्वाचं आहे. एक संघ गमावल्यानंतर आज सामन्याची मात्र या सामन्याची उत्कंठा ही फार असणार आहे, हे मात्र मला वेगळं सांगण्याची गरज नाहीये. स्टार्क अँड अटॅकिंग स्टार्स मध्ये संगम राजेश गोलंदाज आपण बघू शकाल, वेगवान जलदगती गोलंदाज. संगम घरात ओलेचा खेळून कट केला स्क्वेअर कटच्या माध्यमातून जबरदस्त टायमिंग करत असताना अमेझिंग शॉट, 1 बाव सीमा पार, चौकार. डीजे मात्र आमच्याकडे आता रजा घेत असताना त्यामुळे आम्ही ऍक्शन रिप्ले सांगणार. बघू शकाल की ते ऑन द टॉस चेंडूला बॅकफुटला आल्यानंतर चेंडू मात्र खेळत असताना खूप सुंदर बापा करत असताना आणि यामध्ये चेंडू 1 बाव सीमा पार लॉंग लेग रिजन मध्ये चौकारासाठी पाहायला मिळतोय. धाव फक्त धावामध्ये आता पाहायला मिळतात. संगमराजे खेळतोय तो 12 या धावसंख्येवरती 4 चेंडूचा सामना करत 300च्या बॅटिंग स्टँड तलोजा मजकूरचा आकडे तुम्हाला पाहायला मिळतोय. राऊंड विकेट लावली डिलिव्हरी तेवढा चांगला मात्र सन्मान देत रिस्पेक्ट केला चेंडूचा. 2 धाब्याचा मानस फार वेगळ्या चित्र पुढे सरकलाय. बघू शकाल आपण एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये प्रत्येकला तुम्ही बघू शकाल. प्रत्येक फार वेगाच्या चेंडूवरती आला होता, मात्र प्रत्येक मात्र पेनचा खेळू आहे, फार चाणाक्ष खेळू आहे. मध्ये एकदा उभारू शकण्यामध्ये थांबू शकले. धावसंख्येला आकार 34 या धावसंख्येवरती सातत्याने चेंजेस तुम्हाला पाहायला मिळतात. याचं कारण आहे की डावखोरा फलंदाज आणि उजव्या हाताचे फलंदाज 2 फलंदाज तुम्ही बघू शकाल. कॉर्डिनेशन बघू शकाल. साई राजे मी म्हणेन संगमराजे नॉन स्ट्राईकला आणि उजव्या हाताचा फलंदाज अर्जुन बेदील तुम्ही बघू शकाल. अत्यंत घातक फलंदाज एसपी मधनं खेळू. या आले मात्र मिस टायमिंग शॉट की प्रॉपर टायमिंग बघायचं आहे. क्षेत्र पुढे सरकलाय अली पटेल आणि अलीने मात्र चूक केले. तलोजा गावचं नाव खूप आपण ऐकलं असेल उस्मानच्या माध्यमातून, आणि त्याचेच बंधुरच अली पटेलला बघू शकाल आपण. मात्र चूक करत असताना, कारण चुकांना माफी नाही मित्रांनो, कारण जो थांबला तो संपला आणि जर चुका केल्या तर स्पर्धेतनं माघारी घ्यावी लागेल. रायगड प्रीमियर लीग जिंकणं मात्र राष्ट्रपती असतं. बघू शकाल आपण हे कॅमेरा बघ किती हाय चेंडू गेले बघा, आणि तेवढं चांगलं जजमेंट मात्र एक्झॅक्टली झेल कुठे घ्यावं जमलं नाही अली पटेलला, आणि झेल मात्र जमिनीला डाऊन होतोय. झेल घेताना एक लक्षात घ्या गोष्ट, तुम्ही 3 गोष्टींचा विचार करा. एक्झॅक्टली झेल कुठे आहे ते पहा, झेल खाली या आणि झेल छातीवर घ्यायचा की जमिनीला घ्यायचा हे तुम्हाला ठरवता आलं पाहिजे. आणि यापैकी कोणती गोष्ट जमली नाही आलीला त्यावर तुम्हाला मात्र झेल सुटताना पाहायला मिळतोस. यावेळी संगमराजे स्ट्रायकरला ऑन साइडला मोठा फटका. दॅट्स अ ब्युटिफुल शॉट, दॅट्स अ 6. थांबवणं साई राजेला मात्र कठीण असणार, कारण हा फलंदाज सेट झालाय आणि हा सेट हा फलंदाज प्रत्येक चेंडूवरती मात्र मागच्या 2 षटकामध्ये त्यानं आक्रमक पवित्रा घेतला नव्हता, फक्त सावध पवित्रा घेतला होता. आणि आता त्याला माहिती की मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आहे. बॅकफुटला आला आणि काही शॉटला नजाकत मध्ये मात्र दाखवून दिला. त्याचा स्टान्स दाखवत असताना, हाय बॅकलिप दाखवत असताना हा एल्बोने चेंडू खेळून काढलाय आणि चेंडू मात्र मिड विकेटच्या डोक्यावरनं सीमा पलीकडे 6 धाबांसाठी. आणि एकूण धावसंख्या बघू शकाल आपण आता 41-41. साई संगम राजा आपण बघू शकाल खेळतोय तो 6 चेंडू आणि 19 धावांची दमदार खेळी करत असताना जबरदस्त बॅटिंग अटॅक दाखवत असताना
शपल झाला याले मात्र फक्त चेंडूला टॅप केलाय. वाडा क्लास ऑफ संगम राजे. किती क्लास आहे बघा खेळूचा आणि किती क्लास दाखवतोय. आपली निवड का झाली या स्पर्धेमध्ये? कारण तलोजा मजकूर हा संघ मोठा नाही मित्रांनो, कारण मोठ्या स्पर्धेमध्ये संघाला मी फार कमी पाहिलंय, मात्र त्याच संघाचा खेळू या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. ही खरोखर तलोजा गावासाठी मात्र, तलोजा मजकूर संघासाठी मात्र गावासाठी त्यांच्या अभिमानाची गोष्ट असेल. आणि तो क्लास दाखवत असताना एंड ऑफ द फोर्थ ओव्हर दर्शक काय बघू शकाल धाफाल करतोय आपण 42 धावा धापलकावरती. गडी बाजार आतापर्यंत 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये जबरदस्त क्रिकेट मैदानावरती. मी खरोखरच आभार व्यक्त करेन आयोजक सन्मान्य आमचे अनिलदादा पाटील अध्यक्ष, मंगेशदादा वाकडेकर कार्याध्यक्ष, मंगेशदादा एक राजकारणातील फार मोठे व्यक्तिमत्व मित्रांनो. आणि मंगेश वाकडेकर यांच्याविषयी सांगायचं झालं तर फार कमी वयामध्ये जी उंची गाठली राजकारणामध्ये ती मात्र खरोखर गरुड जेब आहे त्यांची आणि ती कायम राहील अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतोय. त्यानंतर दत्ता गायकर आमचे राजू तांडेल जबरदस्त त्यांचं मात्र सपोर्ट या स्पर्धेला. आणि आमचे निश्चित क्रिकेट क्लब घोडिलदेव कसळकण यांचं मात्र आम्हाला खूप चांगलं सहकार्य लाभलंय आणि सर्वांचं मनापासून आभार व्यक्त करतोय. रायगड प्रीमियर लीग ही स्पर्धा आपण पाहतोय सीझन फास्ट ऑर्गनाइज बाय मी म्हणे अनिलदादा पाटील, मंगेशदादा वाकडेकर, दत्ता गायकर आणि राजू तांडेल. जबरदस्त क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. आज सामना प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी हा सामना फार महत्वाचा आहे मित्रांनो. विहान खाडेकर ज्याचे संघाला अंकुर सिंग आहेत आणि राज वॉरियर डेरिवली विश्वजित ठाकूर या संघाला लीड करतोय. नाणेफेकी जिंकली डेरिवली संघानं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय. उर्द विकेट गोलंदाज धनंजय भोईरला बघू शकाल आपण. डेरिवलीचा खेळू अष्टपैलू असा खेळू यामध्ये चेंडू लँड झालाय. चेंडू मात्र 2-3 शतक्षक बॅकअप देत असताना आणि कव्हर करते मात्र 2 धाबा. प्रत्येक चेंडूवरती सावध पवित्रा घेतलाय. प्रत्येक चेंडूवरती मात्र जाणून बुजून मात्र विचार विनिमय करून क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय, कारण त्यांना माहिती सामना फार महत्वाचा आहे. दे नोज व्हेरी वेल हाऊ मच इम्पॉर्टन्स दिस मॅच आणि किती इम्पॉर्टंट आहे सामना. दे आर लुकिंग व्हेरी पॉझिटिव्ह. देअर इंटेन्शन इज व्हेरी क्लिअर आणि धावसके जास्त उभारण्याचं इंटेन्शन तुम्हाला पाहायला मिळतोय. एकूण धाबा बघू शकाल आपण धावफलकावरती 44. 3 गड्यांचा मोबदला मोजल्यानंतर 5वा षटक मार्गस्थ असताना 6 षटकांचा सामना 70 पार करण्याचा प्रयत्न मैदानावरती. भन्नाट वेग तेवढाच मोठा फटका यायला मात्र हुक करत असं फायलिंग मध्ये वन बाउन्स सीमा आपल्याकडं. तीर्थरूप महाराज या नानासाहेब धर्माधिकारी या स्टँड सलामी देत असताना त्यांना मानवंदन देताना असताना आणि चेंडू निघून जातो मात्र चौकारासाठी. 48 धाबा धापाल करते. पाहता पाहता मला प्रवीण सर आठवते की ज्यावेळी तीर्थरूप महाराष्ट्र भूषण आपण पाहतोय डॉक्टर नानासाहेब अधिकारी यांना जो सन्मान आर पाटील साहेबांच्या शुभास्ते देण्यात आला तो क्षण माझ्या डोळ्या समोर उभा राहिलाय आणि चौकार मात्र पाहायला मिळतोय. धाबांचा डोंगर उभा करण्याचा प्रयत्न. 48 धाबा धापा कधी पाहता पाहता संगम राजे स्ट्रायकरला खेळतोय तो मात्र 9 चेंडू 26 धावसंख्येवरती. ओ याले मात्र ऑन द टच एवढा मोठा फटका फुल सक्सेसफुल आणि याच बरोबर 50 धाबा धापा करते. 50 ब्रिंग्स अप ऑन द बोर्ड. What a fantastic batting performance from both the batsmen. आणि संगम राजे मात्र he is on the fire. मैदानाच्या चारही बाजूला धाबा कुटतोय. he is playing in all direction. It is very difficult to stop him in scoring high run because he is playing in all direction. मैदानाच्या चारही बाजूला चौफेर फलंदाजी करत असताना धावसंख्येला आकार मात्र वेगाने आलाय. 5वं षटक मार्गस्थ असताना आता मध्ये जेवढ्या धावांचा तुम्हाला वराचा वेग पाहायला मिळतोय तेवढ्या धावांचा वेग पाहायला मिळतोय. गतिमान धावसंख्या. द स्कोर मूव्स अप ऑन द 54 राऊंड विकेट. ओ याले मात्र गतिमान चेंडू भन्नाट गती निर्माण केली. चेंडू मात्र हाफ ट्रॅकर होता आणि तेवढी चांगली उचली देण्याचा प्रयत्न केला, रायझिंग करण्याचा प्रयत्न केला आणि पंचाकडे मात्र अपील मागतोय. बघू शकाल रिव्ह्यू घेतलाय तुम्ही. पंच आमचे दत्ता मेहर आणि मिस्टर संतोष चौधरी दोघांना बघू शकाल आपण. आणि एकच रिव्ह्यू तुम्ही घेऊ शकता इनिंग मध्ये. जर सक्सेस झाला तर पुढचा रिव्ह्यू मिळेल आणि जर अनसक्सेस झाला तर तुमचा लिमिट संपेल. याकडे लक्ष तुमचं वेधतोय. जबरदस्त क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. या 24 संघ स्पर्धेमध्ये आमंत्रित करत आलेत. रिव्ह्यू पंच रिव्ह्यू कशासाठी एक्झॅक्टली व्हाईट साठी घेतलाय. यस व्हाईट साठी. या स्पर्धेमध्ये तब्बल आपण 24 संघ पाहतोय. प्रत्येक संघामध्ये 14 खेळू म्हणजे 336 खेळू आपण पाहतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. प्रवीण सर मी सकाळी चालायला सांगितलं की एखाद्या आरोपीला जर फाशी झाली आणि त्याला विचार की तुझी शेवटची इच्छा काय, तो निश्चित सांगेल की आम्हाला तो 16 पाहायचा आहे. रायगड प्रीमियर लीगचा कालचा झालेला 16 तो निश्चित त्याची इच्छा व्यक्त करेल शेवटची. आणि तसा 16 आपण काय दिमागदार 16 काल संपन्न झाला. संपूर्ण क्रीडा नगरी नव्हे तर संपूर्ण रायगड नगरी अक्षरशः नाहून निघाली होती या मैदानावरती. आणि काही दृश्य होतं, विलंबनीय दृश्य होतं, अनुपम दृश्य होतं. रायगड प्रीमियर लीगचा धमाका काल मात्र खऱ्या अर्थानं सार्थक ठरला. जबरदस्त. ऑल क्रेडिट गोज टू अनिलदादा पाटील, मंगेशदादा वाकडेकर, दत्ता गायकर, राजू तांडेल
आणि घोडिलदेव कसलकण यांना सुद्धा मी देईन, त्यांचा फार मोठा सपोर्ट आहे, जबरदस्त सपोर्ट. काय संकल्पना आहे, काय संकल्पना म्हणजे काय ब्युटिफुल कॉन्सेप्ट आहे. आणि एवढ्या संघांना 14 तालुक्यातील, रायगड जिल्ह्यामध्ये 14 तालुके आहेत आणि 14 तालुक्यातील खेळूंचा विचार करून काय प्लॅनिंग आहे बघा. जवळजवळ ह्या प्लॅनिंगला 1 वर्ष लागायला होतं, मात्र अवघ्या 2 महिन्यामध्ये प्लॅनिंग केली. ओ व्हॉट अ प्लॅनिंग. थोडंसं आम्ही रिव्ह्यू आमच्याकडे थर्ड अंपायर बघू शकाल आपण. डिसिजन जे पेंडिंग व्हाईटसाठी हा डिसिजन घेतला झालाय. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी, दुपारचं रणनंत ऊन आणि रणनंत उन्हामध्ये सुरू असलेला सामना आपण पाहतोय. हा सामना दोन्ही संघांसाठी फार महत्वाचा आहे. 1:58 झालेत आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकला राज वॉरियर्स डेरिवली संघ. विश्वजित ठाकूरनं लगेच निर्णय घेतला क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि विहान खाडेकर संघाला मात्र फलंदाजाची. यस, फेअर डिलिव्हरी नो डाऊट. थँक्यू सो मच. आमचे मंगेश वाकडेकर तेवढे चांगले कार्यकर्ते आहेत ते. रिव्ह्यू तुमचा आता संपलेला आहे, तुमचा कोटा जो संपलेला आहे, धाफळकावरती धावा आल्या ते मात्र धाफळकावरती 54 धावा. मंगेश वाकडेकर साहेबांना मी पाहिले जेव्हा ऑप्शनच्या वेळी प्रश्न उपस्थित केले जात होते, किती सडेत्तर उत्तर दिलीत त्यानं. आणि त्यावेळी मी पाहिलं त्यांचा स्टान्स, तो त्यांची शैली बोलण्याची, सडेत्तर उत्तर दिले ऑप्शनमध्ये. कारण डाऊट विचारत होते आणि ते जबरदस्त क्लिअर करत असताना, कारण त्यांच्याकडे क्रिकेटचा तेवढा चांगला अनुभव आहे, तेवढा राजकारणाचा तेवढा सुद्धा चांगला अनुभव. राऊंड विकेट शॉर्ट पूल याले मात्र करत असताना चेंडू बिरकावून दिलाय. उंच 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 लॉंग लेग रिझन मध्ये अजून एक षटकार. याले मध्ये संगम राजेला थांबवणं फार कठीण असणार आहे. जवळजवळ संगम राजेचे धावसंख्या बघू शकाल आपण. ऍक्शन रिप्ले बघूया आपण. हाफ ट्रॅकर चेंडू पूल करत असताना ब्युटिफुल शॉट, अमेझिंग टायमिंग अँड क्लास टायमिंग दाखवत असताना, आपला स्टान्स दाखवत असताना, हाय बॅकलिप हाय एल्बोने खेळत असताना जबरदस्त बॅटिंग परफॉर्मन्स. 12 चेंडूमध्ये 38 धावा ठोकत असताना संगम राजे बघू शकाल आपण. तलोजा मजकूरचं नाव मात्र उंचावलंय आणि छाती त्यांची खरोखरच फुगून येईल मी म्हणेन. एवढा शानदार प्रदर्शन, अजून मोठा फटका बघायचा आहे. उंच 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 आणि चेंडू आउट ऑफ पार्क. दॅट्स अ यूज 6. ओ व्हाट अ बॅटिंग. जरा एकदा जोरदार टाळ्या होते मित्रांनो फलंदाज संगम राजेसाठी. जबरदस्त संगम करत असताना, जबरदस्त टायमिंग दाखवत असताना आणि धावांचा मात्र ओघ वाढत असताना आणि 66 धावा धापलकावरती. 66 या षटकामध्ये धावा आल्यात, त्यामध्ये फार धावा आल्यात. आणि आम्हाला स्कोरर आमचे सांगतील सुदर्शन पाटील. 24 धावा आल्यात या षटकावरती. 6 चेंडूमध्ये 24 धावा, म्हणजे जवळजवळ प्रत्येक चेंडू मागे तुम्हाला 4 धावा होताना पाहिल्यात. 66 धावा मैदानावरती आणि 13 चेंडू 44 धावावरती खेळतोय बघू शकाल संगम राजेला. आणि त्याला साथ देताना फलंदाज अर्जुनला तुम्ही बघू शकाल. जबरदस्त कॉन्टॅक्ट. प्रवीण सर, सामना फार चांगला होईल, कारण मी मगाशीच सांगितलं होतं. या सन्मानचे आमचे उपसरपंच अमर म्हात्रे वहाळ यांच्याकडनं 50 धावा तुम्ही उभारल्या तर 5,000 रुपये तुम्हाला देण्यात येईल. आणि लगातार 3 षटकार आणि हॅट्रिकसाठी, विकेट हॅट्रिकसाठी तुम्हाला 2500 रुपयाचे. त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतोय. कारण दत्ता गायकर यांच्या जवळ ती पूर्ण कॅश आहे आणि तुम्हाला लगेच ती कॅश फॉरवर्ड केली जाईल. यावेळी आपण सामना करत जबरदस्त क्रिकेट. 24 धावा, 24 रन्स कम फ्रॉम दिस ओव्हर. इट इज अ व्हेरी गुड ओव्हर फॉर द विहान खाडेकर. जबरदस्त षटक ठरले त्यांच्यासाठी. आणि महेश मध्ये त्यांचे मॅनेजर आहेत, त्यांच्या चेहऱ्यामध्ये ड्राईव्ह केल्या चेंडूला जबरदस्त अलॉंग द कार्पेट विथ द बॉटम अँड स्ट्रेट टू द फिल्डर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. गुड फिल्डिंग. ओ व्हाट अ थ्रो. फक्त एकच धाव धापलकावरती. फलंदाजाचं मी कौतुक करेन. उजव्या हाताचा फलंदाज आपण पाहतोय तो अर्जुनला, कारण अर्जुन खेळत नाहीये, तो खेळवतोय तो मात्र संगम राजेला. त्याला माहिती आहे संगम राजे चांगल्या रिदम मध्ये, ही लुक्स इन व्हेरी गुड रिदम. आणि चांगल्या रिदम मध्ये असताना, चांगली फलंदाजी करत असताना बघायचं धाव फलकावरती धावा आल्या तर 67, 67 धावा. 3 षटकार, 2 षटकार त्यांनी लावलेत. बघायचं लगातार तिसरा लावणार का. आणि त्याची धावसंख्या आपण पाहिली वैयक्तिक तर 44, म्हणजे 3 षटकार देखील होतील, 50 धावा होतील, म्हणजे 7,500 रुपये सुद्धा मिळतील मैदानावरती. मात्र पैशाला इथे किंमत नाहीये, क्रिकेटला किंमत आहे. बघायचंय कशाला प्राधान्य देणार. स्लो ओव्हर आहे, बघायचं अटॅकिंग स्टार्स मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतोय. आणि या स्पर्धेमध्ये पहिला फलंदाज ठरू शकेल का 50 धावा काढणारा. खूप मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे. सच ऑपॉर्च्युनिटी डझंट कम अगेन अँड अगेन. बघायचं काय करा मैदानावरती. हो लावली डिलिव्हरी, कारण गोलंदाजी तेवढा चालाक आहे. समरीन डिलिव्हरी तुम्हाला पाहायला मिळाली. समाधान पाटील आपण बघू शकाल, एक जबरदस्त गोलंदाज विंदनेचा. आणि का आपली निवड झाली मध्ये हे दाखवत असताना समरीन डिलिव्हरी योग्य वापर केलाय. आणि एवढ्या मोठ्या चांगल्या फलंदाजाला संगम राजेला थांबवून ठेवलाय. इट इज अ नॉट इझी नाव. आणि तेवढ्या चांगला गोलंदाजी करत असताना याने मात्र समाधान पाटील विंदनेचा खेळू मैदानावरती स्टार्कला बघू शकाल. तलोजा मजकूरचा अप्रतिम परफॉर्मन्स दाखवत असताना संगम राजेला. हा चेंडू मात्र ऑन द टॉस करून काढायचा, पुढे सरकलाय आणि बघायचंय झेल टिपलाय की नाही. 45ची वाट पाहतोय. यस, इट इज अ आउट. फलंदाज बाद.
देव मात्र पेनचा खेळूमध्ये ते झेल टिपत असताना कॅच ऑफ द डे आम्ही बघू शकाल आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये बॅकफुटला गेला फलंदा ऑन द टॉस केलून काढलाय इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन लॉंग ऑफ जवळ झेल टिपत असताना देवला बघू शकाल ओ वडा कॅच अप्रतिम अप्रतिम जॉन्टी रोडशी आठवण करून देत असताना आणि ब्युटिफुल पिक्चर पेटीसीच्या माध्यमातून आपण बघू शकाल जबरदस्त जे प्रेक्षक प्रवीण सर मात्र युट्यूबला पाहतात ना त्यांना हा सामना आंतरराष्ट्रीय वाटल्याशिवाय निश्चित राहणार नाहीये एकदा जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो फलंदाजीसाठी जबरदस्त फलंदाजी मैदानावरती दाखवली ती मात्र 15 चेंडूमध्ये त्याने धावफलकावरती 44 धावा टोकल्यात ओ वॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स जबरदस्त क्रिकेट दाखवलंय मैदानावरती आणि जवळजवळ 293.33 बॅटिंग साईड धावा टोकल्यात जबरदस्त मात्र 50 धावा टोकू शकला नाहीये नवीन फलंदाज मैदानावरती येत असताना जयदीप मात्रे उर्फ बंटी निश्चित जासईचा खेळू आहे ऑन साइड ड्राइव्ह केला चेंडूला मात्र एकच धाव मिळेल चेंडू ट्रॅव्हल झाला तो भारताचा डॉक्टर आंबेडकर यांच्या जवळ हा चेंडू लँड झालाय आणि कव्हर करून फक्त एकच धाव फक्त धावा मात्र आता 65 धावा 68 प्रवीण सर खूप चांगली धावसंख्या उभारली मी म्हणेकर 3 षटकामध्ये फक्त जेव्हा तुम्ही आमच्याकडे माईक सुपूर्द केला तेव्हा फक्त 28 धावा होत्या नंतर काय फलंदाजी केली मैदानावरती 5व्या षटकामध्ये तब्बल 24 धावा आल्या त्याचमुळे धावसंख्येला मात्र फार मोठा आकार आला मैदानावरती बघायचं साबत पद्धत घेत असताना दोन्ही संघांसाठी सामना फार महत्वाचा आहे या स्पर्धेमध्ये अस्तित्व टिकवायचं असेल तर गुड बॉलिंग फलंदाज मात्र डाऊन द ट्रॅक गेला होता फलंदाजाला पाहिलं आणि आपली जयदीप गोलंदाजी दाखवत असताना मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा जयदीपनं फार सुंदर गोलंदाजी केली होती त्याच्यामध्ये लयबद्ध आहे त्याच्यामध्ये गोलंदाजीवरती जेवढी गती आहे तेवढे मात्र त्याच्यावरती नियंत्रण देखील असताना दाखवत असताना आपली उपयुक्तता दाखवत असताना आणि स्ट्रायकरला फलंदाज उजव्या हाताचा जयदीपला आपण बघू शकाल आणि समाधान गोलंदाजी करत असताना ऑन साइडला फलंदाजाने मात्र ड्राइव्ह केलाय सॉफ्ट अलॉंग द कार्पेट विथ द बॉटम हँड चुका होतात प्रेशर ऑफ द फिल्डर तुम्ही बघू शकाल ट्रिमेंडस प्रेशर असणार आहे कारण हा सामना फार महत्वाचा आहे जो हरला तो मात्र या स्पर्धेमध्ये निश्चित संपू शकेल आणि एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग 17चा पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त झाला 19 धावा आपण बघू शकाल धावफलकावरती त्या 70 धावा आणि 71 धावांचं लक्ष मगाशी बघायचं आपण 96 धावा सुद्धा चेस झाल्यात पहिल्या सामन्यामध्ये 67 धावा मैत्री आणि पलवेन संघाने चेस केल्यात त्यानंतर जय हनुमान भिंगारवाडी संघाने 77 धावा चेस केल्यात आणि जय हनुमान भिंगारवाडी संघाने मगाशी 96 धावा सुद्धा चेस केल्यात बघायचं 71 धावा चेस होतील का या ऐकूया आपण आमचे समालोचक जबरदस्त हिंदीचे समालोचक आमचे प्रवीण दुगाडे सरांना आपण ऐकूया पुढच्या सत्रात थँक्यू सो मच एक मिनिट प्रवीण सर तर सन्माननीय सचिन पाटील भंगारपाडा यांचे शुभागमन झालंय मी आपणास विनंती करेन आयोजकांच्या वतीनं आपण स्थानपणे बाबा व्यासपीठावर देऊन आपण स्थानपणे बाबा थँक्यू सो मच ओ टू प्रवीण दुगाडे सर तर मी राजू तांडेल यांना विनंती करतोय की सन्माननीय महेशजी म्हात्रे रायगड समालोचक असोसिएशन उपाध्यक्ष आणि त्याचबरोबर या टीमचे मॅनेजर आणि या स्पर्धेसाठी त्यांनी खूप सपोर्ट केला रायगड प्रीमियर लीग साठी आणि सकाळी त्यांच्या शुभ हस्तेच या स्पर्धेचा शुभारंभ झाला आजच्या दिवसाचा तो चलिए देखिए मेरे हाथ में जब माइक था तब 28 थे थोड़े से लकी साबित हुए कमेंटेटर बचित्र पाटिल सर वहां पर 3 ओवर में 52 आए 18 गेंदों में लेकिन खराब गेंदबाजी हुई मेरे समय जब मेरे 3 ओवर का स्पेल था तो उसमें विश्वजीत ठाकुर के 2 ओवर थे ये भूलना नहीं चाहिए और विश्वजीत ठाकुर अगर इतनी मार खाते हैं तो सोचिए ये 104 बनता टोटल शुरुआत में अगर 52 बनते तो उनके 2 ओवर थे वो किरदार आपको ऐड करना चाहिए था टीम का टोटल 70 जीत के लिए 71 रनों की जरूरत देखिए हार्दिक पांड्या को अब चलना जरूरी है क्योंकि यहां नहीं चले अंकुर सिंह को भी उनका विकेट निकालना जरूरी है मस्ट विन मैच है दोनों के लिए विशाल जीतेकर भी अब टेंशन में आ चुके हैं 95 रन बनाने के बावजूद भी जब कोई टीम हारती है थोड़े से रिलैक्स अगर इस लीग में कोई है तो वो है जय हनुमान भिंगारवाड़ी रजत मुंडे 2 मैच जीत के थोड़ी सी रिलैक्स हैं क्योंकि वो जानते हैं
अंत में औसत का मसला आ सकता है, तो अच्छी तरीके से उन्हें जीत भी मिली है, तो देखा जाएगा अंत में। लेकिन थोड़ा बहुत रिलैक्स है, क्योंकि श्रृंखला में बने रहने के सबसे ज्यादा चांसेस उनके पास ज्यादा है, अगर देखा जाए तो 2 मैच जीतने के कारण। हर हाल में अंकुर सिंह को यह मैच जीतना होगा, हर हाल में विश्वजीत ठाकुर को यह मैच जीतना होगा। टेनिस विश्व को जीतने वाले ये 2 बड़े खिलाड़ी, हालांकि प्रॉपर कप्तानी करते हैं अंकुर सिंह। विश्वजीत ठाकुर को इस आरपीएल में ही मैंने ज्यादातर कप्तानी करते हुए देखी है, लेकिन प्रॉपर कप्तान जो होते हैं आज के लीग में अगर हम देखेंगे तो विशाल जीतेगर, अंकुर सिंह, ये जो 2 कप्तान हैं, आदर्श नवीन पनवेल को हमेशा लीड किया विशाल जीतेगर ने, जिनकी कप्तानी में आदर्श एक अच्छी टीम बनकर उभरी, काफी अच्छी जीते उन्होंने हासिल की। वहीं अंकुर सिंह रायगढ़ को लीड करते हुए नजर आए, रायगढ़ ने कई खिताब इनकी कप्तानी में जीते। और विश्वजीत ठाकुर और रजत मुंडे को हमने कभी व्यावसायिक स्तर पर प्रॉपर कप्तानी करते हुए नहीं देखा, और ये देखिए उनकी कप्तानी चल रही है, मतलब विश्वजीत की तो नहीं, लेकिन रजत मुंडे की कप्तानी काफी अच्छी चल रही है। लक फैक्टर भी क्रिकेट में जरूरी है केडी। जब ये देखिए ये आरपीएल ऑर्गेनाइज करने का फैसला हुआ तो कौन सी वेबसाइट होगी इसके ऊपर भी चर्चा हुई, लेकिन आपका लक फैक्टर अच्छा निकला कि पीटीसी लाइव जो रायगढ़ में पहली बार जो टेनिस की वेबसाइट तैयार हुई, पहली बार आरपीएल हो रही है, तो क्यों ना पहली बार जिन्होंने वेबसाइट निकाली फाउंडर संदीप वास्कर को मौका दिया जाए। गेंदबाज अंकुर सिंह, बाएं हाथ के बल्लेबाज ओमकार हरपाल, फणस टोंगरी पेड़ के खिलाड़ी, लेकिन रन बनाने होंगे 71, तकरीबन 12 की औसत से इन रनों को बनाना होगा। तकरीबन मैंने कहा 11.83। अंकुर सिंह लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, क्या गेंद डाली, बिल्कुल सामने से गेंद को टॉस किया, तेज तर्रार। हालांकि अंकुर सिंह बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज है, वो उन्हें ऑन साइड के ऊपर क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो हाई लेवल गेंदबाजी होती है वो हाई लेवल गेंद हमें देखने का मौका मिला, बिल्कुल सामने से गेंद को घुमाया। ये देखिए ये अब ओंकार हरपाल के पारी का अंत होता हुआ, इसी के साथ ये पहला झटका मिला राज वॉरियर्स फ्रेंचाइजी गोरख धुमाल कप्तान विश्वजीत ठाकुर के टीम को। जयदीप महात्रे ने उस कैच को लपका, अंकुर सिंह को मिलते हुए सफलता, क्योंकि अंकुर सिंह जानते हैं यह मैच उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, यहां पर उन्हें जीतना जरूरी अगर इस लीग में जिंदा रहना है तो। और जिंदा रहने के लिए है, अगर नदी में भी कोई इंसान गिरे, अगर उसे तैरना ना आता हो तो भी वो कोशिश जरूर करता है कि कहीं पर किसी तरह मैं अपने हाथ पांव हिलाकर किनारे पर खुद को लेकर आऊं, तो वो कोशिश जारी है अंकुर सिंह की भी, और वो कोशिश जारी रहेगी विश्वजीत ठाकुर की भी। अली पटेल आ चुके हैं नेट नंबर 3 की पोजीशन पर। अंकुर सिंह करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद, पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर आज के दिन का ये चौथा मुकाबला। ये बाल बाल बचे विश्वजीत, अरमान शेख ने डाइव लगाई थी, बिल्कुल फंसाया था, स्क्वायर कट के लिए तैयार थे, थोड़ी गेंद की लेंथ को स्लो किया, वेरिएशन के तौर पर गेंद को बाहर निकाला अंतिम क्षणों में। ये देखिए क्या डाइव लगाई है, एक्शन रिप्ले बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नजर आता हुआ। पीटीसी पूरे जोश में काम कर रही है और होश के साथ ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला विश्वजीत ठाकुर ने, महज सिंगल मिला। अंकुर सिंह देखिए निर्णायक मोड़ पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए, निर्णायक मोड़ पर वो जानते हैं अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं इस लीग में बने रहने के लिए, और ऐसे में इतनी अच्छी मैंने कप्तानी की रायगढ़ की, इतनी अच्छी मैंने भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम की कप्तानी की है पाकिस्तान के खिलाफ, तो यहां पर एक कप्तान के तौर पर मुझे अच्छा करना ही होगा, और वो करने की कोशिश
अब इस पहले मैच के हारने के बाद इनके दूसरे मैच में उनके द्वारा नजर आ रही है। 31 गेंदें और 70 रनों की जरूरत। इस ओवर की आखिरी गेंद, एक ही रन वाला ओवर किया, क्या गेंदबाजी हुई कप्तान अंकुर सिंह की, ग्लोरियस प्रकाश खाड़ेकर वल्लभ टीम द्वारा। यकीनी तौर पर गेंदबाजों के ऊपर काफी निर्भर होता है। सोचिए 95 रन होने के बावजूद भी अगर इस लीग में चेस होते हैं तो 70 बचाने के लिए गेंदबाजों को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और वो संघर्ष अंकुर सिंह की गेंदबाजी से हमें नजर आया। और स्क्रीन पर हमें अंकुर सिंह नजर आते हुए अपने गेंदबाजों को समझाते हुए, बाएं हाथ के कानपोली के सुधीर को समझाते हुए, भाई मैंने एक दिया, आप मेडन करोगे तो अच्छा होगा, हमारी एवरेज भी बढ़ सकती है जीतने पर। तो ये भी मसला है, महेश मात्रे जानते हैं। और राजू तांडेल देखिए उनके बगल में बैठे हुए इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजनकर्ता आरपीएल, जिन्होंने काफी मेहनत की। पूरा एक महीना मैं उनकी मेहनत देख रहा हूं। मेहमानों को निमंत्रण देना, खोपोली से लेके मुंबई तक ट्रैवल करना, ये सब उन्होंने किया इस लीग को बेहतरीन बनाने के लिए, और उनकी मेहनत रंग ला रही है। सुधीर 71 का बचाव करते हुए एक ही रन दिया। अंकुर सिंह ने एक विकेट निकाला। आउट होने वाले खिलाड़ी थे ओंकार हरपाल बाएं हाथ के। विश्वजीत ठाकुर, ये देखिए हल्के हाथों से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, महज सिंगल मिला। जितने ज्यादा सिंगल्स मिलेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा ग्लोरियस प्रकाश खाड़ेकर वल्लभ 11 को, और उतना ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि शुरुआती 2 ओवर काफी कुछ मायने रखा जाता है। अगर आप किसी भी बड़े टोटल का पीछा कर रहे हो तो शुरुआती 2 ओवर में रन आना जरूरी है। 71 रनों को आपको पीछा करना है तो शुरुआती 2 ओवर में कम से कम 30 आना जरूरी है, 25 तो आने चाहिए 6 ओवर का अगर मैच हो तो। ये देखिए अली का नसीब चमका, और ये नसीब का चौवा मिला राज वॉरियर्स टीम को। अली के बल्ले ने जो बाहरी किनारा लिया था, शॉर्ट थर्ड मैन को बीट करती हुई गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शुक्रिया। देखिए मच्छिंद्र पाटिल सर, जब आरपीएल ऑर्गेनाइज हो सकता है, ये जब लोगों ने सोचा, ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा, तो उसके लिए धुन बनाना जरूरी थी आईपीएल की तरह। इस धुन के ऊपर ढेरों सारे विचार हुए, किसी ने कहा ऐसी चाहिए, किसी ने कहा वैसी चाहिए। फिर जो सिंगर थे अजय गायकवाड़, उनको बताया गया कि कैसी चाहिए रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा बेहतरीन काम उन्होंने किया। जो ऑर्गेनाइजर्स की रिक्वायरमेंट थी उससे भी बेहतरीन काम इस धुन के ऊपर उन्होंने किया, और पूरे रायगढ़ में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में अब ये धुन गूंजेगी और अजय गायकवाड़ का नाम होगा। टीम का टोटल 6 रन, लेकिन इन रनों को पीछा अगर करना है तो यकीनी तौर पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अली और विश्वजीत ठाकुर को। विश्वजीत ठाकुर को यह बताना होगा क्यों उन्हें रायगढ़ का हार्दिक पांड्या माना जाता है। बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की, लेकिन बतौर बल्लेबाज एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए इस टीम की कप्तानी में उनकी बल्लेबाजी उतनी निखरी नहीं जितनी निखरनी चाहिए इस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि विश्वजीत ठाकुर और अभिजीत ठाकुर की बल्लेबाजी हमेशा, मैं इस क्रिकेट रजनी में, अनिल पाटिल जी की क्रिकेट रजनी में इस ग्राउंड पर जब देखता हूं तो काफी बेहतरीन होती है। ये गेंद शायद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 7 रन। 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। कई स्टैंड्स हम देख रहे हैं जिन्होंने इस महाराष्ट्र के लिए काफी अच्छा काम किया है। ये देखिए अली ने मिडल तो जरूर किया, ऊपर खेला और फिर से एक बार शॉर्ट थर्ड मैन को बीट करते हुए नंबर मिला 4, और इस 4 के साथ टोटल बनता हुआ 11 रन।
और स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं रायगढ़ प्रीमियर लीग का ध्वज परचम लहराता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया पीटीसी लाइव क्या काम कर रही है, 100% एफर्ट दे रही है उनकी टीम। और ये रिवर्स वेव का इस्तेमाल किया, अली ने कामयाब हुए और ये बेहतरीन छक्का आया फिर से एक बार डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। टीम का टोटल 17 रन। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। अब देखना यह होगा अंकुर सिंह की कप्तानी में क्या उनके दिमाग में चल रहा है। क्या वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर पूरा करेंगे, क्या चौथा या पांचवा ओवर वो करेंगे, क्योंकि माइंड गेम सेट होना जरूरी है। ये ओवर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ओवर अभी खत्म नहीं हुआ है। टीम का टोटल 17 रन। इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष, 25 गेंदे और 54 रनों की जरूरत। तीसरे अंपायर देखिए, रिप्ले देखिए। ये अंपायर रिव्यू लिया गया है क्या, किस वजह से? लेग बिफोर विकेट। हम क्या आपको बताएं एच लगा कि नहीं लगा, या पूरा देखे? एच तो नहीं है। अब देखना ये होगा डिलीवर कहां पिच हुई गेंद, पिच में आप चलिए तीसरे अंपायर आपका काम होता है शुरू। ये अंपायर रिव्यू है क्या टीम रिव्यू है?
क्या है अंपायर, ये फैसला सीधी फुल टॉस थी। जब हमने स्क्रीन पर देखा तो ऐसा मुझे भी लगा था शायद कि एज के बारे में देखना चाहेंगे अंपायर, क्योंकि बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए थे। और 12th मैन में भी दिखा, ऐसा नहीं है राज वॉरियर्स के स्क्रीन पर। तो करण घनसोलकर गेंदबाजी करेंगे। विश्वजीत ठाकुर को अब आक्रमण करना होगा, क्योंकि आक्रमण के बगैर ये मैच जीता नहीं जा सकता। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके 2 ओवर की समाप्ति के बाद, और आने वाली 24 गेंदें और 54 रनों की जरूरत। देखिए यहां पर आक्रमण करना होगा। ये जो दांव खेला है करण घनसोलकर का अंकुर सिंह ने, वहीं से माइंड सेट करना होगा विश्वजीत ठाकुर को, क्योंकि यहां पर अगर 15-16 रन आते हैं तो टारगेट थोड़ा आसान होगा, 35-36 रनों का। 24 गेंदें और 54 रनों की जरूरत, और क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल है। ये रन बन भी सकते हैं, जिस तरह पिछला मैच हमने देखा। उस मैच को देखते हुए आईपीएल में अनबिलीवेबल क्रिकेट हो रही है, अनबिलीवेबल क्रिकेट हो रही है। अविश्वसनीय अद्भुत क्रिकेट हो रही है आईपीएल में। जो बहुत चर्चा हुई थी आईपीएल की, और बहुत चर्चित रायगढ़ प्रीमियर लीग, सभी लोगों ने कहा था पिछला मुकाबला भी चर्चा में होगा। करण घनसोलकर 24 गेंदें 54 रनों की जरूरत। विश्वजीत ठाकुर स्ट्राइकर इन पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर देव म्हात्रे पेंड। चलिए स्पीड अप कीजिए, क्योंकि इसके बाद भी अभी 2 मुकाबले होने बाकी है। 2:30 बज चुके हैं, थोड़ा स्पीड अप होना जरूरी। और ये रिवर्स स्वीप का क्या होगा? 6 विश्वजीत ठाकुर के बल्ले से आता हुआ डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर छक्का। तेईस गेंदें और 48 रनों की जरूरत। 23 गेंदें। अंकुर सिंह अपने गेंदबाज को समझाते हुए, भाई इस तरह ओवर नहीं करना आपको, मैंने आपको जिम्मेदारी दी एक अच्छे ओवर के लिए, वो अच्छा ओवर आपको करना है। करण घनसोलकर इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। 23 गेंदें और 48 रनों की जरूरत। और ये देखिए बैकफुट पे जाके शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला, गेंद गई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। 44 की दूरी तय करनी है आने वाली 22 गेंदों पर 12 की औसत से। गेंदबाज तैयार। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। टीम का कुल टोटल 27। 22 गेंदें 44 रनों की जरूरत। किया अंदर की तरफ लेकर आए थे करण घनसोलकर इस गेंद को, और ये देखिए मौका था उनके पास विश्वजीत ठाकुर को रन आउट करने का। देव म्हात्रे को भी दिखाना होगा पेड़ क्रिकेट बड़ौली टीम जो बैटिंग स्ट्रेंथ है इस टीम की काफी अच्छी है। पेड़ तहसील में अगर देखा जाए तो बड़ौली टीम आए दिन 6 ओवर के मैच में मच्छिंद्र पाटिल सर जितने भी मैंने इनके मुकाबले देखे हैं 70+ रन
इन्होंने हर समय बनाए हुए मेरे सामने, उसमें इस किरदार का, ये जो रन बनाने वाले किरदार में ये काफी अहम किरदार निभाते हैं देव महाद्रे। ये ज्यादा बाहर की तरफ निकाला इस गेंद को करण घनसोलकर ने। उनतीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 42 की दूरी तय करनी और गेंदें बची हैं 21 गेंदें 42 रनों की दूरी, 12 की औसत से इन रनों को बनाना है। राइट आर्म ओवर द विकेट। क्या गेंद डाली अब करण घनसोलकर ने अपने पुराने अंदाज में वापस आते हुए, और यही अंदाज चाहिए अंकुर सिंह को भी और ग्लोरियस प्रकाश खाड़ेकर वल्लभ 11 को भी। और वही नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो अभिजीत ठाकुर है वो विश्वजीत ठाकुर है वो जलबिन मछली की तरह तड़प रहे होंगे कि कब उन्हें स्ट्राइक मिले। फिर से एक बार गेंद को अंदर की तरफ लेकर आए हैं, रनआउट का खतरा। अब देखना ये होगा अंपायर की, फिर से एक बार रिव्यू लिया जा चुका है रनआउट के लिए। चलिए अगला मैच कौन सा होगा ये बताइए जरा मंगेश वाकड़ीकर सर। देखिए यहाँ पे लूजर विनर कुछ नहीं है, यहाँ से मैचेस जो बचे हुए हैं, अंकुर सिंह का मैच बचा हुआ है विहान खाड़ेकर वल्लभ का जय हनुमान भिंगारवाड़ी के साथ वो होगा, और विशाल जीतेगर का जो मैच बचा हुआ है मोटिया के साथ वो होगा। विश्वजीत ठाकुर और विशाल जीतेगर के बीच मुकाबला होगा अगला मैच। विशाल जीतेगर को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा, लेकिन विश्वजीत ठाकुर अब आउट होकर वापस पैविलियन जा चुके हैं। रनआउट के लिए जो तीसरे अंपायर की मांग की गई थी उस अपील को तो देखिए एक भी रन नहीं है वहां पर, 29 पर ही गाड़ी अटकी हुई है। विश्वजीत ठाकुर के आउट होने के बाद थोड़ा दोपहर का वक्त हो चुका है और इसलिए हम देख रहे हैं, ढेर सारे दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। अगला मैच देखिए मैंने बताया है विजय के साथ होगा विश्वजीत ठाकुर का, और उसके बाद होगा मैच अंकुर सिंह के प्रकाश खाड़ेकर वल्लभ का जय हनुमान भिंगारवाड़ी के साथ। और ये लगा क्या, ये नंबर 6 मिड विकेट बाउंड्री के बाहर इस मैच को जिंदा रखने वाला ये छक्का हरीश मुंडे के बल्ले से। राज्य तो खास राजू पाटील आला नावात होते चर्चा गावागावात, एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा आमचा राजू दादा। तो 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 18 गेंदें बची हुई है और
36 रनों की जरूरत, 12 तकरीबन 12.33 के औसत से इन रनों को बनाना है। 36 का मतलब है 12 की औसत से ये रन बनाने, 18 गेंदे 36 रन। तो क्या ये बना पाएगी विश्वजीत ठाकुर की मिडिल ऑर्डर, या फिर बचाएंगे अंकुर सिंह और उनके खिलाड़ी? क्योंकि अंकुर सिंह का एक ओवर इसमें काफी क्रूशियल है। उन्होंने अभी भी, मच्छिंद्र पाटिल सर, 2 ओवर के अपने स्पेल को पूरा नहीं किया है, तो मैच काफी क्रूशियल मोमेंट पर है। विश्वजीत ठाकुर को जो रनआउट का विकेट मिला है, क्या उसका फायदा मिलेगा प्रकाश खाड़ेकर ग्लोरियस वल्लभ 11 को? इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे मेरे साथी मच्छिंद्र पाटिल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण सर। चलते हैं दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन की दुनिया में लौट चलेंगे। बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर। पिछले 3 मुकाबले की बात करेंगे तो पिछले 3 मुकाबले चेस हुए, तो ये चौथा मुकाबला चर्चा का विषय बन चुका है। 7 स्टैंड है और 7 स्टैंड में दर्शकों में यहाँ पर चर्चा का विषय बनता है मुकाबले की कौन जीतेगा। लेकिन जो जीतेगा उनके लिए जीत काफी अहम है, क्योंकि एक मुकाबला हारकर ये टीमें इस मैदान पर खेल रही है। तो जीत दोनों टीमों के लिए मायने रखती है मैदान के ऊपर। जीत के लिए 3 ओवर में 35 रन बनाए, अब आधा रास्ता तय किया है, अब आधी मंजिल पार करनी है। अब 18 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता। दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ कश्मकश मुकाबला, काफी सोच विचार किया जा रहा है। इस मुकाबले के फुक पर कदम रखे जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं इस प्रतियोगिता की यहां पर अहमियत को जानते हैं और इस मुकाबले की अहमियत को जानते हैं। जबरदस्त पारी खेली थी संगम राजा ने, तकरीबन 15 गेंदों में 44 रन की शानदार पारी खेली। उसके बदौलत यहां पर 70 रन बने और 71 का लक्ष्य मैदान के ऊपर। क्या राज वॉरियर डेरिवली यहां पर जीत पाएगी या फिर विहान खाड़ेकर अपने जीत का जश्न मना पाएगी? 18 गेंदे 36 की आवश्यकता। लेकिन बास मैदान के ऊपर बल्लेबाज की बात करेंगे तो देव म्हात्रे मैदान पर है, जो कि पेन बल्लवली गांव से बिलोंग करते हैं। दूसरे हरीश मुंडे जो कि उसारली गांव से बिलोंग करते हैं। अब गेंदबाजी में आते हैं पर आदित्य नेरे से बिलोंग करने वाले आदित्य मैदान के ऊपर आते हुए। जबरदस्त माहौल, दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ यह प्रतियोगिता का ये चौथा मुकाबला, कश्मकश रितंगीज मुकाबला होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि खतरनाक सफर अभी जारी हो चुका है मैदान के ऊपर। 35 रन बनाए, अभी भी 36 रन का लक्ष्य मैदान के ऊपर अब दूर करना है। लेफ्ट ओवर द विकेट, इस गेंद को ट्राई किया, यहाँ पर सॉफ्ट हैंड के जरिए गेंद जा रही है अलोंग द कारपेट विद द बॉटम हैंड। इस गेंद को बिल्कुल ढूंढते रह गए, इस गेंद को दबावे मैदान के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर करण घनसोलकर वहां पर गेंद को ढूंढते रह गए। और जहां तक सवाल था, यहाँ पर 2 रन का इजाफा होता हुआ। करण घोंसकर अंबेली गांव से बिलोंग करने वाले एक शातिर खिलाड़ी है, लेकिन 2 रन से नहीं चुके। यहाँ पर टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 37 के ऊपर पहुंचता हुआ। मजा आएगा मुकाबले में, जैसे जैसे गेंद फेंकी जाएगी, जैसे जैसे मुकाबले का आलम बढ़ेगा। क्या आलम है मैदान के ऊपर, काफी बढ़िया माहौल बन चुका है। लेकिन मोटा के आउट के बाद थोड़ा सा दबाव बरकरार करने की कोशिश की, तेज तरह गेंदबाज करने की कोशिश गेंदबाज की ओर से। बढ़िया गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस, जिसे गति परिवर्तन कहा जाता है। बहुत पहले बल्लेबाज अपना बल्ला घुमा चुके थे, फुटवर्क का कोई इस्तेमाल नहीं था, बैकफुट पर बिल्कुल नहीं आए थे, फ्रंट फुट पर नहीं गए थे और बिल्कुल जगह बनाकर खेलने का प्रयास किया था। और यहां से मिलेगी डॉट गेंद की समाप्ति। जितनी डॉट गेंद दी जाएगी उतना दबाव बल्लेबाज के ऊपर बरकरार करने की कोशिश की जाएगी। क्या कड़ा संघर्ष मैदान के ऊपर और क्या कड़ी, यहां पर मैं कहूंगा ये कड़ा युद्ध मैदान के ऊपर। बढ़िया शॉट का मार्केट टाइमिंग, लग आपके ऊपर से चिरती हुई गेंद, फंटास्टिक शॉट फ्रॉम बैट्समैन, देवाइंस ऑफ फायर, दैट्स अ 6। तेरा वो ही मेरे दम, तेरा वो ही मेरे दम, मेरे दम तो मस्ती को शुक्रिया डीजे देवा को आप ज्यादा देर तक आप खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि एक खूंखार शिकारी है। इस खिलाड़ी की कभी भी रनों की प्यास कम नहीं होती। और क्या शॉट लगा मैदान के ऊपर, क्या ताकत थी, क्या नजाकत थी, क्या ट्रिमेंडस पावर थी और क्या क्लास टाइमिंग था। ग्लोरियस शॉट फ्रॉम द देवा, दैट्स अ ह्यूज 6। और मुकाबले में यहां पर परिवर्तन लाता हुआ मुकाबला प्रवीण से करवट ले चुका है मैदान के ऊपर, क्योंकि ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए जीत काफी मायने रखती है। और ये मुकाबले में अब दमखम काफी बनती नजर आ रही है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर यहां पर पंचा 43 के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी आदित्य मस्कर जो नेरे गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, देवा स्ट्राइकर पर जो पेन से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी इस मैदान पर बल्लेबाज करते हुए। पटकी भी गेंद थी और यहां से बिल्कुल एज भी लगा था और अरमान शेख यहां पर विकेट कीपर की अहम भूमिका निभाते हुए
और अरमान ने यहाँ पर बिल्कुल कैच छोड़ा, लेकिन एक कैच ने मैं कहूंगा प्राइज कैच था यहाँ पर, क्योंकि इस बल्लेबाज की खूंखार शिकारी की बल्लेबाजी हमने कई मर्तबा देखी है। ये काफी खतरनाक खिलाड़ी है और देवा को मिला हुआ जीवन दाम क्या कर पाएगा मैदान के ऊपर। ट्रिमेंडस प्रेशर मैदान के ऊपर है, जिसे क्रिकेट की परिभाषा में मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाता है। वो मनोवैज्ञानिक दबाव इस मैदान के ऊपर दिखाई दे रहा है। समय बढ़ता जा रहा है, मुकाबला करवट लेता जा रहा है, दबाव के ऊपर दबाव बरकरार किया जा रहा है और देवा इस समय अटैकिंग स्टांस में आप देख पा रहे मैदान के ऊपर फिर एक बार बल्लेबाज करते हैं। ये देखिए चेंज ऑफ पेस गेंदबाजी, क्या चतुराई भरी गेंदबाज करते हैं इस मैदान के ऊपर। गेंदबाज की बात करेंगे तो आदित्य मस्कर जबरदस्त गेंदबाजी करते हो। बल्लेबाज का स्टांस समझ में आता है उनको, उनके बिल्कुल बल्लेबाज के स्टांस को समझकर गेंदबाजी की जाती है। और पिछली गेंद में उन्होंने चेंज ऑफ पेस की थी और उसी की बदौलत करती हुई गेंदबाजी ये भी चेंज ऑफ पेस करती हुई जीत का समय कर बढ़ेगा मैदान के ऊपर। ये मुकाबला काफी कड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। 13 गेंदे बची है और 28 रन की आवश्यकता है बीच मैदान के ऊपर। ये देखिए ये टकराई भी गेंद, पैड से टकराई भी गेंद थी, गेंद जारी है पॉइंट के निशान में, लेकिन देखना यहाँ पर अंपायर ने बिल्कुल अपनी उंगली आसमान को दिखाई, फिंगर गोज बाय अंपायर, इट्स आउट, यस क्लीन आउट यहाँ पर। और यहां से मिलेगा एक और विकेट। बची भी 12 गेंदे और 28 रन की आवश्यकता। सात गेंदों में 8 रन की शानदार पारी के लिए देवा ने, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करूंगा मैं गेंदबाज आदित्य की। आदित्य ने इस ओवर में रन दिया, में सुदर्शन बताएंगे। अब जीत के लिए 12 गेंदे और 28 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, अब ये मुकाबला रोमांच लाएगा प्रवीण सर, क्योंकि जिस तरह से मुकाबले की गरिमा को बताया जाए तो मुकाबले की गरिमा 7वें आसमान पर जा चुकी है, क्योंकि ये मुकाबला डू एंड डाई है। क्योंकि हर एक टीम को इस प्रतियोगिता में 3 मुकाबले खेलने का मौका दिया जाएगा, जो कि पहला मुकाबला उन्होंने खोया दोनों टीमों ने। तो इस मुकाबले में जीत के लिए यहाँ पर दोनों टीमें जूझ रही मैदान के ऊपर। दिस इज आप देख सकते हैं, यू आर वॉचिंग द बैटल ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की लड़ाई मैदान पर हम देख रहे हैं। क्योंकि ये जो जीता वो सिकंदर, जो हारा इस मैदान से बाहर भी, प्रतियोगिता से भी बाहर हो सकता है। तो देखना गेंदबाजी में आते हुए क्रूशियल मोमेंट में अंकुर सिंह टीम के कप्तान मैदान पर आते हुए 12 गेंदे 28 की आवश्यकता। अब क्या होगा मैदान के ऊपर, क्योंकि दोनों टीमों की इस मुकाबले की जीत काफी बड़ी मायने रखती है और दर्शकों में चर्चा का विषय बनता मुकाबला। दोपहर की कड़ी धूप में चलता मुकाबला, जितना सूरज तप रहा है उतना मुकाबला मैदान के ऊपर अब गर्म होता नजर आया। गेंदबाजी में आते हुए अंकुर, स्टाकिन पर बल्लेबाजी में आरेश मुंडे यहाँ पर बल्ले का फेस खोला तो होने लगे, गेंद जारी है, बल्ले का बारी के गेंद जारी, तेजी से रफ्तार से निकलती दरमियान रीजन को चिरती भी सीधा 4 रन। बजने से धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा छिड़क छिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लाउली। हरीश मुंडे मैदान के ऊपर जबरदस्त बल्लेबाज है, जिन्होंने छक्के के साथ खाते की शुरुआत की थी। वही हरीश मुंडे मैदान के ऊपर तहल का तबाही मचाते हुए बीच मैदान पर अपने बल्लेबाजी में ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, क्विक डिलीवरी। क्योंकि अंकुर सिंह ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने कई मर्तबा, कई क्रिकेट की दुनिया की बात करेंगे तो उन्होंने अपना राज किया मैदान के ऊपर। वही कप्तानी, क्या जवाब दिया पर, पलट कर जवाब दिया पर, पहला चौका लगाने के बाद क्या वापसी किया पर, और क्या क्षमता है उनके अंदर और क्या हुनर है उस हुनर को दिखाते हैं मैदान के ऊपर। 10 गेंदे जीत के लिए 24 की आवश्यकता। कश्मकश मुकाबला, पटकी भी गेंद थी यहाँ पर, बिल्कुल गति को कम किया था, लंबाई को भी कम किया था, बल्लेबाज को चकमा दिया। यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति जरूर हुई, लेकिन यहाँ से मिलेगा लेग बाइज के तौर पर 1 रन। इस गेंद से कोई नुकसान नहीं, यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा लेता अंपायर में बताते हुए। समीकरण बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, समीकरण बदल रहा है मैदान के ऊपर, हालात बदल रहे। 9 गेंदे जीत के लिए समीकरण बनेगा 23 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला जबरदस्त मुकाबला, सांसों को रुकाने वाला मुकाबला बीच मैदान के ऊपर, कड़ी टक्कर मैदान के ऊपर। इस बीच गेंद, कमाल की गेंदबाजी अंकुर सिंह। इसीलिए तो प्रवीण सर आपने कहा था कि उनका दूसरा स्पेल क्यों रुका के रखा है, क्योंकि क्रूशियल मूवमेंट माना जाता है। 6 ओवर के मुकाबले में 5 ओवर और उस क्रूशियल ओवर में गेंदबाज करते हुए और बल्लेबाज को चकमा दिया। और यहां पर गेंदबाजी 8 गेंदें बची है और जीत के लिए 23 रन की आवश्यकता। प्रवीण सर हम हमेशा कहते हैं कि वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, वो क्रिकेट क्या जिसमें टक्कर ना हो। ये कांटे की टक्कर मैदान के ऊपर दोनों के बीच में चलता हुआ है द्वंद्व युद्ध मैदान पर। करिए हमारे की स्थिति इस समय बल्ले का फेस खोला, गेंजर लॉन्गर के रिजल्ट में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गैप शॉट का सिलेक्शन, गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन। एक और सनसनी मैदान पर।
शुक्रिया डीजे प्रतीक मात्रे पेन गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी मैदान के ऊपर क्या शानदार छक्का लगा और यहाँ पर डीजे की धुन अच्छी थी। हाँ देखिए जरा किसमें कितना दम है, खुली चुनी थी मैदान के ऊपर देते हुए ये दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर आमने सामने, बड़ा मजा आएगा। पटकी भी गेंद थी बाउंस, लेकिन अंकुर सिंह तो अंकुर सिंह बताते हुए यहाँ पर जब भी चौका गया बल्लेबाज के ओर से तभी यहाँ पर वापसी की क्षमता रखिए। आप जीत के लिए 6 गेंदे और 19 रन की आवश्यकता है। यहाँ पर देखना मैदान के ऊपर क्या कुछ होगा। 28 की दरकरार थी और इस ओवर में गेंदबाजी शानदार की, नपितुली कसी भी गेंदबाज की, मंजी भी गेंदबाज की, 9 रन दिए, 2 चौके लगाने के बदौलत भी क्या गेंदबाज की मैदान के ऊपर। अब 6 गेंदे 19 की आवश्यकता। क्या इस मैदान के ऊपर वियान खाड़ेकर जीत पाएगी या इस मैदान के ऊपर राजवाड़े डेरियल जीत पाएगी? क्या इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में जो पिछले 3 मुकाबले चेस हुए थे, क्या चौथा मुकाबला चेस होगा या फिर इतिहास के पन्नों को यहाँ पर एक और नई दास्तान लिखी जाएगी? क्या यह मुकाबला किस प्रकार होगा? कहीं भी मत जाना दोस्तों, देखते रहना ये रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये घमासान युद्ध मैदान के ऊपर हम देख रहे बड़ा मुकाबला। वियान खाड़ेकर, अंकुर सिंह, हम देख पा रहे राजवाड़े डेरियल, विश्वजीत यानी कि मोटिया, 2 महान कप्तान मैदान के ऊपर यहां पर अपना जलवा दिखाते हुए। आप गेंदबाजी में आते हुए सुधीर, या गेंदबाजी में आते हुए फटाफट सांगना दादा, गेंदबाजी में आते हुए पर नए गेंदबाज, तेज तरह गेंदबाजी आदित्य यहां पर आते हुए। देखना आदित्य के हाथ में ये गेंद नहीं बल्कि आरपीएल का यानी कि रायगढ़ प्रीमियर लीग का भविष्य है। देखना आदित्य क्या बचा पाएंगे इस भविष्य को। आदित्य इस मैदान के ऊपर आते हुए गेंदबाज के लिए जीत के लिए 6 गेंदे 19 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला, रोमते खड़े करने वाला और पसीने से दरबदर करने वाला क्या मुकाबला खेला मैदान के ऊपर, सनसनी क्रिकेट मैदान के ऊपर हम देख पा रहे। इस समय गेंद यहां पर लेग स्टंप से यहां पर थोड़ी सी बाहर की तरफ लेकिन फिर अंदर की तरफ आई गेंद स्किट होने के बाद और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। 5 गेंदे 19 की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला मैदान के ऊपर हम देख पा रहे। वियान खाड़ेकर बनाम राजवाड़े डेरियल के बीच में चलता हुआ घमासान मैदान के ऊपर अंतिम चरण में मुकाबला आ चुका है और दोनों टीमें जी जानकर मेहनत करे इस मुकाबले को अंजाम देने के लिए। पूरी कायनात लगा रहे इस मैदान को, इस मुकाबले को जीतने के लिए, क्योंकि जानते हैं जीत की अहमियत की थी मैदान के ऊपर। बची हुई गेंदें 5 और जीत के लिए 19 रन की आवश्यकता। कश्मकश हरितंगीज मुकाबला दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ जबरदस्त मुकाबला, रफ एंड टफ कांटे की टक्कर इस मैदान पर हम देख पा रहे हैं। आपकी बार इस समय बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, इसके बाद अपने विकेट के लिए इस गेंद को और इसके बल्ले से निकलता हुआ पर जबरदस्त धुन डीजे के मास्टर से बनती हुई। बची हुई गेंदे 4 और 13 की आवश्यकता। दर्शकों में अब हलचल मचती हुई यहाँ पर हम देख पा रहे चर्चा का विषय बनता हुआ और क्या बल्लेबाजी करते मैदान के ऊपर स्टाकिन के बल्लेबाज हरेश इस मैदान के ऊपर रायगढ़ प्रीमियर लीग को बचाने की कोशिश करते हुए इस मैदान के ऊपर अब जीत के लिए 4 गेंदे और 13 रनों की आवश्यकता। क्या क्रिकेट खेला मैदान के ऊपर, हाई स्टैंडर्ड क्रिकेट मैदान के ऊपर, लेवल ऑफ क्रिकेट हम देख पा रहे और क्या क्रिकेट की यहां पर ऊंचाई दिखाते हुए दोनों टीम मैदान के ऊपर खूंखार शिकारी तरह खेल करती हुई अच्छी गेंद यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति दर्शा रही है। जबरदस्त मुकाबला, एक तेरी एक मेरी, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपके आप हमारी। पहले डॉट गेंद थी, उसके बाद छक्का, अब डॉट गेंद, अब क्या आ गए 16,600 से भी ज्यादा दर्शक इस यूट्यूब के जरिए इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं। स्वागत है सबका दोस्तों, मैं मचिंद्र पाटिल आपका स्वागत करता हूं। हमारे प्रवीण दुगाड़ साथ भी हमारे साथ है और चलेंगे मैदान की 3 गेंदे जीत के लिए 13 की आवश्यकता। 3-13 क्या समीकरण है, किसके 3-13 बजेंगे मैदान के ऊपर? क्या जबरदस्त गेंदबाजी और उतनी शानदार बल्लेबाजी मैदान पर। हरेश मुंडे फिर एक बार बल्ले का फेस खोला, देखना यहां पर ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और यहां से बनेगा कैच। ये कैच नहीं बल्कि मैच है करंट गेंद के नीचे। अब 2 गेंदे 13 की आवश्यकता, कंपल्सरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का रूल से, तो ये कैच नहीं बल्कि मैच है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत। क्या बात है, क्या बात है डीजे, क्या बात है। दिल तो जीत लिया आपने, सत्ते पे सत्ता और यहां पर मैं कहूंगा विकेट के ऊपर विकेट। जबरदस्त मुकाबला मैदान के ऊपर। अब 2 गेंदे 13 रन की आवश्यकता। कंपल्सरी चेसिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द आरपीएल। आता
बोलो, उदय नंतर बघूया. 2 गेंदे जीत के लिए 13 की आवश्यकता उर्द विकेट आते हुए, और इसी के साथ बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, आबे छक्का लगता हुआ. तो बिल्कुल थोड़े से कंफ्यूज थे हम दोस्तों. यहां पर आयोजक करता हूं कि सूचित किया जा रहा है कि अगर मुकाबला टाई होगा तो सुपर ओवर खेला जाएगा, यानी कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा इस समय बल्लेबाजों को. इस मुकाबले को प्रतीक मैदान के ऊपर है. अब जीत के लिए 1 गेंद 7 रन की आवश्यकता. क्या क्रिकेट मैदान के ऊपर डीजे 2 गेंदों में 13 की आवश्यकता है. बल्लेबाज मैदान के ऊपर है, स्ट्राइक पर बल्लेबाज है प्रतीक मैदान के ऊपर. क्या प्रतीक इस मुकाबले को जीता पाएंगे या फिर गेंदबाज मैदान के ऊपर? इस समय गेंदबाजी सटीक लाइन पर करते हुए गेंदबाज आदित्य को हम देख पा रहे हैं. अब जीत के लिए समीकरण बनेगा. 2 गेंदों में 7 की आवश्यकता थी, अब 1 गेंद में 7 रन की आवश्यकता. जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला दोस्तों. अगर मुकाबला दोस्तों पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे इस मुकाबले का. क्या क्रिकेट खेला मैदान के ऊपर, क्या उफान पर चल रही है, और क्या रायगढ़ प्रीमियर लीग का यहां पर हम जबरदस्त शानदार प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग के माध्यम से. क्रिकेट की ऊंचाई क्या है, क्योंकि यह मुकाबला जीतना दोनों टीमों के लिए मायने रखती है. जो हार गया उसके लिए काफी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि 3 मुकाबले आपको खेलना है, उसमें 2 जीतेंगे तो आगे का भविष्य आपका अगर उजागर होगा, लेकिन यह मुकाबला यहां से हारते तो आपका भविष्य अंधेरे में हो सकता है. देखना किसमें कितना दम है. क्या यह मुकाबला सुपर ओवर खेला जाएगा या फिर यह मुकाबला जीता जाएगा? जबरदस्त मुकाबला, इसे कहते हैं प्रवीण सर कांटे की टक्कर. किसमें कितना दम है और क्या जलवा दिखा मैदान के ऊपर. एंड वक्त पर छक्का लगाकर आप जीतना होगा इस मैदान के ऊपर. दोनों टीमों का सपना है, दोनों टीमों की मंशा है, दोनों टीमों के अरमान है, दोनों टीमों की अर्जी इस मुकाबले को जीतने के लिए. लेकिन जो जीता वो सिकंदर, जो हरा मैदान से बाहर. देखना 1 गेंद 7 रन की आवश्यकता. क्या यह मुकाबला छक्का लगाकर बिल्कुल सुपर ओवर में खेला जाएगा या फिर इस मुकाबले को जीता जाएगा? 3 मुकाबले चेस हुए थे, क्या चौथा मुकाबला चेस होगा या फिर इस कहानी को बदला जाएगा? 1 गेंद 7 रन, जबरदस्त मुकाबला. अब क्या होगा मैदान के ऊपर? सांसों को रुकाने वाला यह मुकाबला. दर्शकों से गुजारिश है तालियों के साथ स्वागत करेंगे अंतिम गेंद का. और यहां से मुकाबले में मोहर लगी. आखिरकार इतिहास को बदला गया और रन चेसने हुए, और विहान खाड़ेकर महेश मात्रे के चेहरे पर देखे यहां पर यह मासूम सी मुस्कान, और इस मुस्कान के पीछे बिल्कुल जश्न होगा. हार्ड लक मैं कहूंगा राज वॉरियर्स डेरिवेटिव टीम. विश्वजीत ठाकुर का भविष्य अब अंधेरे में यहां पर आएगा. जबरदस्त मुकाबला प्रवीण सर, क्या मजा आया मुकाबले में. यहां पर बढ़िया मुकाबला हुआ दोस्तों, कांटे की टक्कर हुई, मजा आया मुकाबले में. यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तर हमारे बिल्कुल मंगेश जी वाकडेकर साहब में बताते हुए कि राज वॉरियर्स डेरिवेटिव वर्सेस मैत्री 11 पनवेल अगला मुकाबला आपके सामने किया जाएगा. टॉस के लिए गुजारिश करके दोनों कप्तान से आइए. विशाल जीतेकर मैत्री 11 पनवेल परस्पर टीम के कप्तान और राज वॉरियर्स डेरिवेटिव टीम के कप्तान जिन्होंने 2 मुकाबले, राज वॉरियर्स मतलब माफ कीजिए, यानी कि आना होगा आपको यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर को. विशाल के चेहरे पर मुस्कान.